भारत के प्रेशर के अंदर क्या मैथ्यू वैन डायक टूट गया है? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि भैया जिस तरह से खाने के लिए रोया जा रहा है, श्रिम्प दे दो, पास्ता दे दो, और जिस तरह का व्यवहार भारत की तरफ से हो रहा है और जेल अथॉरिटीज की तरफ से हो रहा है, लग तो रहा है भैया ये टूट गया है। अब ये बेसिकली अगर आपसे कुछ मांग रहा है तो कुछ देगा भी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। देखिए, बहुत बड़ा एंगल है। एडिशनल सेशन जज जो हैं प्रशांत शर्मा जी, पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर, उन्होंने बोला भाई जेलर को बुलाओ यार, क्या हो रहा है, इसको खाना वाना क्यों नहीं दे रहे। तो जेलर के बाद चिट्ठी गई जी कि भैया आप आ जाइए इधर पे। जेलर बोला मैं नहीं आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर सीधा सीधा एक कोर्ट ऑर्डर को इग्नोर किया गया है। अब देखिए, कोर्ट ऑर्डर को तभी इग्नोर कर सकते हैं जब ऊपर से ऊपर का हाथ आपके ऊपर हो कि बेटा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, तू जरा वो मना कर दे। यही सवाल एनआईए से पूछा गया कि भैया इसको खाना वाना क्यों नहीं दे। एनआईए कहते हैं यार हमारे को कोई काम, इसका खाना खिलाने का काम नहीं है, थैंक यू सो मच, हम नहीं रिस्पॉन्ड करते इसको, देयर इज नथिंग। नाउ जेल सुपरिटेंडेंट ने जो रिटन एप्लीकेशन डाली है कि हमको एक और हफ्ता चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए। अब एक हफ्ते में तो यार बंदा टूट टाट के बराबर हो जाता है। अगली हियरिंग इसकी जो लगी है वो 21 जुलाई 2026 की लगी है। बट लगता ये है कि कहीं ना कहीं जो प्रेशर है, नॉन कंप्लायंस है, जेल के अंदर थोड़ा सा जो करते हैं, उसके बाद ये सब चीजों से कहीं ना कहीं डिटेंशन जो है, जो जेल का टाइम है मैथ्यू वैन डाय का, उसको टफ बनाया जा रहा है। भारत इसको स्क्वीज करके इसका जूस बनाएगा। और अब क्या चाहिए, कहता है साहब मेरे को ना पास्ता चाहिए और श्रिम्प चाहिए, है जी। तो उसने जो ऑफिशियल रिक्वेस्ट डाली है कि भाई पास्ता और श्रिम्प दे दो। कहता है भाई जेल का खाना बड़ा स्पाइसी है, बड़ा ऑयली है, बड़ा डीप फ्राइड है, बड़ा ग्रीसी है, मैं नहीं खा सकता ये। और कहता मैं तो हंगर फास्ट पे जा रहा हूँ। हंगर फास्ट के साला 1.5 लीटर दूध पी जाता है दिन का। ठीक है जी। तो इसको चाहिए भैया मेरे लिए एक छोटा सा किचन बना दो। कहता है यार मेरे को पास्ता दे दो, अनकुक्ड नूडल्स दे दो, राइस दे दो, पोटेटो दे दो, प्याज दे दो, बीन्स दे दो, ब्रेड दे दो, बटर दे दो, ऑलिव ऑयल दे दो, टोन मिल्क दे दो, सोया मिल्क दे दो, बॉटल वाटर दे दो, रेड मीट दे दो, चिकन दे दो, फिश दे दो, श्रिम्प दे दो, उसके बाद पॉट एंड पैन दे दो, इंडक्शन कुकर दे दो, हम प्लास्टिक चॉपर दे दो, ये सब कुछ कर दो, मैं अपने आप खाना बना लूंगा। है अबे बारात में आया क्या भाई। ये होती है गिव एन इंच टेक अ माइल। तो पूछा होगा कोर्ट ने, अच्छा भाई तेरे को चाहिए क्या। तो उसने रिक्वेस्ट डाल दी, भैया सब कुछ बोल देते, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यहां पर तो घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, भारत ने जो यूएस एम्बेसी की तरफ से बोला गया था यार इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। भारत ने बोला देखो यार ऐसा है, खाना वही मिल रहा है जो बाकी सबको मिलता है। ठीक है, कोई सेपरेट खाना इनके लिए नहीं बन रहा। कोई अगर फूड की एलर्जीज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हमको बता दीजिए, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। उसको ऑल्टरनेटिव हम कर देंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वहां पर और भी फॉरेनर्स रह रहे हैं। ठीक है जी, ये कोई अकेला तो है नहीं। वहां पर वो यूक्रेनियन भी रह रहे हैं, कोई रशियन भी रह रहे हैं, कोई जर्मन भी रह रहा है, कोई पाकिस्तानी भी रह रहा है, सारे रह रहे हैं उधर पे। सब तो खा रहे हैं साहब, इसके लिए हम सेपरेट नहीं कर सकते। और ये बंदा इस टाइम पे वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर पकड़ा गया, क्या करता हुआ, उल्टे सीधे काम भारत के अगेंस्ट में काम करता हुआ। लेकिन वहां पर वो एकदम टफ एरिया में पूरा जंगल में रह के ये वो सब कुछ बढ़िया है। लेकिन साहब भारत में दाल सब्जी खाने में बढ़िया जो बैटल है वो अनबेरेबल हो रही है, और यही चीज कराई जा रही है उसको। बेटा तेरे को दाल सब्जी पसंद नहीं है, कौन सी वाली दाल सब्जी पसंद नहीं है, मेरे को दैट ग्रीन थिंग, आई डोंट लाइक दैट ग्रीन थिंग। साले को रोज ग्रीन दाल खिलाओ, 3 बारी, सुबह दोपहर। सुबह ग्रीन दाल का पराठा खिलाओ, शाम को ग्रीन दाल, दिन में ग्रीन दाल तड़के वाली खिलाओ, शाम को ग्रीन दाल की खिचड़ी बना के खिलाओ साले को। अब यार देखो ऐसा है, आप पंगे लोगे तो फिर ये सब चीजें होगा। पॉइंट ये है कि जब ऐसी ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाती है ना, तो इसका मतलब क्या है, क्रैक बनना शुरू हो रहा है। ही इज क्रैकिंग अंडर प्रेशर। ठीक है जी, ही इज क्रैकिंग अंडर प्रेशर। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉयर्स, लॉयर्स ने बोला भैया 6 मई से उसने कुछ खाया नहीं है। 6 मई से 6 जून हो गया, 6 जून से 6 जुलाई हो गया। यार ये तो सारा क्या नाम है हमारा वहां पर, वो क्या है उसका नाम, सोनम वांगचुक, वो तो 12 दिन में उसकी हालत खराब हो रही है। ये 50 दिन से खाना नहीं खाया इसने। क्या बात है यार भैया, बड़ा जबरदस्त बांध दिया है। वो क्या था, मेरे 14 किलोग्राम कम हो गया, तो कोई बात नहीं, क्या थोड़ा कम ही हो गया, स्टेमिना स्टेमिना हो गया एकदम, थोड़ा सेट सूट हो जाएगा, इतना क्या ओवरवेट साला हराम साला। चक्कर ये है कि साहब इस टाइम पे इसकी हालत थोड़ी खराब है। तो अब इससे आपको समझ में क्या आता है। देखिए, पब्लिक पर्सोना जो इसने बनाया है कि भैया मैं टफ आदमी हूं, मैं वॉर जोन में काम करता हूं, लिबिया में, इराक में, म्यांमार में
मैंने इधर काम करा है, उधर काम करा है, ड्रोन्स में, यूक्रेन में, हर जगह मैंने काम करा है, लड़ाई लड़ी है, सब कुछ करा है। लेकिन 13 मार्च के बाद जब आप अरेस्ट हुए, उसके बाद आपकी ऐसी पीछे से पानी निकला है कि साहब आप दाल और सब्जी नहीं खा पा रहे। बिकॉज़ द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि भारत ना इसका जूस बना रहा है। 14 किलो इसलिए कम हुआ है क्योंकि ऐसा करके निचोड़ा जा रहा है इसको। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जितने सीआईए एजेंट वेजेंट होते हैं ना, इनकी जो रेलेवेंस होती है ना, वो बड़ी शॉर्ट विंडो के अंदर होती है। क्योंकि इनको सारा प्लान नहीं पता होता हो क्या रहा है। दे वर्क इन अ बॉक्स, एक छोटे से इसके अंदर काम करते हैं। इसके अंदर उनको पता है क्या हो रहा है, एवरीथिंग दे विल नो। बट इसके बाहर क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द लार्जर पर्पस, और ये सब इनको नहीं पता होता। तो इनकी जो वैलिडिटी होती है ना यार, 6-8 महीने, मैक्सिमम 1 साल, उसके आगे नहीं होती। बिकॉज़ उसके बाद क्या होता है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पुरानी हो जाती है, वहाँ पर गेम बदल जाता है, सब एसेट्स बदल जाते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, दीज़ एसेट्स वर्क इन अ चेन। अब इस चेन का एक भी टुकड़ा हट गया, तो सबको पता है, और अगर पकड़ा गया, सबको पता है कि ये साला बोलेगा और ये सारे फँसेंगे। तो ये सारे गायब हो जाते हैं। इट टेक्स टाइम फॉर दैट थिंग टू हैपन, इट टेक्स टाइम फॉर दैट नेटवर्क टू चेंज, बट वो चेंज हो जाता है। तो देखिए एक एक वेल लिमिटेड टाइम पीरियड तक आप इसको यूज कर सकते हो, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। हाँ, प्रीवियस इवेंट्स में इसने क्या क्या करा है, ये करा है, वो तो खैर अभी तक तो डॉजियर बन चुके होंगे उसके। तो अगर देखें, इसको कोई मिस्ट्रीट विस्ट्रीट नहीं कर रहा, कोई खाना वाना नहीं कर रहा। रोज शाम को उसको खाना दिया जाता है, दिन में खाना दिया जाता है, सुबह खाना दिया जाता है, खाता नहीं है भैया, मैं क्या करूं। जयशंकर जी से भी पूछा गया कि साहब देखो यार, थोड़ा देख लो, उसकी फैमिली बड़ी परेशान है। तो उसको बोला गया कि भाई देखो, अच्छा ठीक है, हम देखते हैं क्या करना है। जयशंकर जी ने बोला, देखो साहब ऐसा है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट वीटमेंट हम उसको नहीं दे सकते। ठीक है जी। ये इज अक्यूज्ड एज अ टेरर कंस्पिरेसी। ठीक है, यूएपीए में फंसा हुआ है। फ्रीडम है नहीं, मूवमेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन इसको रेस्क्यू नहीं कर सकती, और अमेरिकन पासपोर्ट ना ये अपने पीछे घुसा ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। और वैन डाइक इस टाइम पे तिहाड़ जेल के अंदर सड़ रहा है, और अच्छे तरह सड़ रहा है, और ये देखिए ये सड़ेगा, और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसकी पूरी इंटेरोगेशन होगी, और पूरा सब कुछ निकलेगा। अब वैन डाइक की फैमिली बोलती है, भैया हम पैसे दे देंगे, जो भी उसका डाइट का है हम पैसे दे देंगे, हमको प्लीज इसको खाना खिलाने दो। अब देखो प्रिजन बोलता है कि साहब देखिए ऐसा है, ये सब चीजें नहीं हो सकती, आप बोलो भैया इसके लिए किचन लगा दो, 5 और खड़े हो जाएंगे, है कि नहीं? 5 और खड़े हो जाएंगे साहब। और सिक्योरिटी कंसर्न है, उसके बाद ये तो साला टेररिस्ट टाइप डेजिग्नेटेड बंदा है, तो इसको थोड़ी ये सब कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये सब चीजें जो होती है ना, ये जो जूस निकालना जो मैं बोल रहा हूँ, स्क्वीज, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है। देखिए मैथ्यू वैन डाइक जहां पर घूमता था, वो अपने कॉज अपने आप लड़ता था, अपने आप अपनी लड़ाइयां लड़ता था, अपने नेटवर्क में काम करता था, अपनी चीजें काम करता था, अपने आप हंकी डोरी बल्ले बल्ले। अब वो ऐसी जगह में फंसा है जब पीपल आर कंट्रोलिंग व्हाट ही डज, एंड यहां पर वाट लगी हुई है। अब देखो जेलर को बोला गया, भैया तू, मैं नहीं जा रहा। जेलर ही कहता है, भैया मैं जा ही नहीं रहा, जो करना है कर लो। अब कोर्ट अगर बुला रहा है जेलर को, तो भैया को जेलर जेलर नहीं जाता, तो आपको समझ में आना चाहिए हाथ कहां से आ रहा है ऊपर से। हाथ बड़ा क्लियर होगा। और ऊपर से एनआईए ने जो बोला, देखो यार खाना वाना खिलाने का हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वी आर एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, प्लीज बड़ी आस्क द सुपरिटेंडेंट। तो देखिए बड़े बड़े सवाल जो इस टाइम पे भारत पूछ रहा होगा कि यार ये जो पूरा गेम है ना, इसकी फाइनेंस कौन कर रहा था। यूक्रेनियंस के साथ आप यहाँ पर कैसे आए, कितने ड्रोन लेके आए, कहां पर क्या क्या पर्पस था, क्या नहीं था, वो पूरा। उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर और क्या क्या कनेक्शन है, कौन कौन एसेट्स हैं, क्या क्या नहीं है, वो पूरा जरा लिस्ट बना के दीजिए। और कितनी जो एनजीओज हैं, ये जो जितने भी सिविल सोसाइटी वाले हैं, ये कितने आपके साथ खड़े हुए हैं, इनका नाम दीजिए। कौन सा कन्वर्जन नेटवर्क उधर पे चलता है, कौन सा नहीं चलता, कौन सी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पैसे आते हैं, उसका नाम दीजिए। कौन से कैंप में गए थे, किस गाड़ी में गए थे, कौन लेके गया था, कैसे गए थे, वहां पर क्या खाया था, वहां पर क्या पिया था, क्या करके आए हो, वहां पर कौन आपका कॉन्टैक्ट पर्सन है, सारा इंफॉर्मेशन दीजिए। और इसमें क्या होता है कि भैया क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। अब क्रॉस क्वेश्चनिंग में आके लोग फंसते हैं, क्योंकि देखिए क्या चक्कर क्या है, हमको भी पता है क्या हो रहा है। देखिए कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि भैया क्या है क्या नहीं है, एवरीबॉडी नोज। ठीक है जी। तो अगर आप देखें, ये जो क्रॉस क्वेश्चनिंग जो चल रही है, ये बड़ी क्लियर है।
कि भई ये इसको समझ में आ रहा है यार मैं फँस गया हूँ, तो अटेंशन ज़रा डाइवर्ट करो, विक्टिम कार्ड निकालो। तो आपको पता ही है ये एनजीओ वाले कितने विक्टिम कार्डी लोग होते हैं। ये नया टर्म मैंने निकाला है, विक्टिम कार्डी लोग। तो इसको अपना विक्टिम कार्ड खेलने दो, हमको अपना सामान चाहिए। 6-8 महीने इसकी सुताई करो, 4 महीने तो हो गए हैं। अच्छे से सुताई करो, उसके दो 2-3 महीने जितनी इन्फॉर्मेशन वैलिड होती है निकालो। उसके बाद फेंक दो कहीं साले को, कोई रखने की ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है? अमेरिका से वो एक्सचेंज-वेक्सचेंज करो, निकाल के ले आओ उसको वापस। 1 डेढ़ साल से ज़्यादा वैसे भी स्पाइस रखे नहीं जाते। वो ऐसे ही होता है, हिस्ट्री में इट्स ऑलवेज़ लाइक दैट। इंटरेस्टिंग ये है कि साहब इतना बड़ा मर्सनरी जो दुनिया में लड़ाइयाँ लड़ता था, आज वो तिहाड़ जेल की दाल-रोटी में फँसा हुआ है। इसी बात में ये वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट करना चाहें, प्लीज़ डू दैट, यूज़ द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में रात को करण जी, शर्मिष्ठा जी और मेरे से, जब हम बात करेंगे बड़ी-बड़ी प्रेडिक्शन जो आने वाली हैं अगले 2-3 दिन में, अगले 2-3 महीने के अंदर। जान के आपको हैरानी होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।